जरूरत पड़ने पर वह मेरे पास आती है, मैं उसके पास जाता हूं। सही ना? जरूरत पड़ने पर लोग गधे को भी बाप कहता है। सही है गलत? हमारे सर कहते थे कि शिक्षा माने एजुकेशन अगर गधे के पास भी हो तो उसका पैर पकड़कर ले लेना चाहिए, क्योंकि आदमी गधा है, शिक्षा गधा नहीं है, उसका एजुकेशन गधा नहीं है। समझ में आ रही है ना? क्योंकि जिसके पास शिक्षा है, एजुकेशन है, वो ड्रिंकर हो सकता है, चोर बदमाश हो सकता है, डकैत हो सकता है, समाज का घटिया इंसान हो सकता है। ठीक है? उसका एजुकेशन थोड़ी घटिया है, तो एजुकेशन ले लो। बहरहाल समझ में आ रही है? इन केस ऑफ नीड मतलब जरूरत पड़ने पर, जैसे हम हिंदी बोलचाल में बोलते हैं ना कि जरूरत पड़ने पर वह मेरे पास आती है और मैं उसके पास जाता हूं। जरूरत पड़ने पर देश के बड़े बड़े नेता पब्लिक का पैर छूते हैं। इलेक्शन आता है तो। सही है गलत? अब आ रहा है लोकसभा का इलेक्शन, सॉरी बिहार में विधानसभा का इलेक्शन। अब देखिएगा, नेताजी लोग जाएगा, पब्लिक का पैर छुएगा, किसान भाई का पैर छुएगा, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाले भैया के लोग क्या करेगा? पैर छुएगा। छुएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि उन लोगों को जरूरत पड़ा है। क्या चाहिए? वोट चाहिए। क्या चाहिए? वोट चाहिए। जब वोट मिल जाएगा ना तो फिर लोग इन लोगों से मुलाकात नहीं होगी, तब हो जाएगा गया गया गया। मतलब गया गया तो गया ही रह गया, मतलब फिर दोबारा नहीं आया। फिर आएगा कब? अगला इलेक्शन में, मतलब आफ्टर 5 years। समझ रहे ना? अब वादे भी लंबे चौड़े होते हैं किसानों से, जनता से, पब्लिक से, लेकिन कब? सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के वक्त। तो शब्दों का यानी कि शब्द का अर्थ समझ में आ गया? जरूरत पड़ने पर। जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े नेता जनता के सामने झुकते हैं, जनता का पैर पकड़ते हैं। सिर्फ क्यों? वोट के लिए, क्योंकि जरूरत पड़ा है। कोई दिक्कत? चलो अब नीड के जगह पर अलग वर्ड भर दो। नीड के जगह पर इमरजेंसी भर दो। इमरजेंसी मतलब क्या होता है? वेरी गुड, आपातकाल। अब इसका हिंदी क्या निकलेगा? हाँ, आपातकाल की स्थिति में या आपातकाल के स्थिति में। देखिएगा ट्रेन में एक जो है इमरजेंसी विंडो होता है, वहाँ लिखा रहता है इमरजेंसी विंडो, मतलब आपातकालीन खिड़की। मतलब ट्रेन में अगर आग लग जाए या कोई भगद्दड़ हो जाए तो इस खिड़की को खोलो और आउट हो जाओ। ठीक है? तो इन केस ऑफ नीड मतलब आपातकाल के स्थिति में। लिख दे हिंदी, आपात काल की स्थिति में। ठीक है? समझ में आ गई? तो इन केस ऑफ नीड जरूरत पड़ने पर, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपातकाल की स्थिति में। आपातकाल की स्थिति में आप यहां से बाहर जा सकते हैं तो कहेंगे यू मे गो थ्रू दिस विंडो इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है? सेंटेंस तैयार हो गया। और भी यहां पर आप लोग का अगर दिमाग काम कर रहा है कि कौन कौन सा वर्ड भर सकते हैं तो बताइए। वेरी गुड। इन केस ऑफ हेल्प मतलब, हाँ, इन केस ऑफ हेल्प मतलब मदद की स्थिति में। हाँ, मदद की आवश्यकता होने पर। जैसे अगर आपको मदद की आवश्यकता हो, इसका ये भी हिंदी निकलेगा कि अगर मदद की आवश्यकता हो तो। क्या इसका हिंदी निकलेगा जी? इन केस ऑफ हेल्प। इसका हिंदी क्या निकलेगा? अगर मदद की, ठीक है ना, आवश्यकता पड़ने पर, है ना? ठीक है ना? अगर मदद की आवश्यकता, हाँ, हो तो, अगर मदद की आवश्यकता
हो तो। देखो कितना सुंदर सुंदर हिंदी अर्थ निकल रहा है। इन केस ऑफ नीड, अगर मदद की आवश्यकता हो तो। कहेंगे इन केस ऑफ हेल्प कॉल मी, मतलब कॉल मी, मुझे कॉल करो, फोन करो, या रिमेंबर मी, मुझे याद करो। कब याद करो? तो इन केस ऑफ नीड, अगर आपको मदद की आवश्यकता हो तो मुझे याद करो। चलो यहां पर अगर करते इन केस ऑफ माई हेल्प, समझो आप, इन केस ऑफ माई हेल्प, इन केस ऑफ माई हेल्प मतलब अगर मेरी मदद की आवश्यकता हो तो कहेंगे कॉल मी इन केस ऑफ माई हेल्प। समझ रहे ना? ठीक है ना? अगर मेरे पापा की मदद की आवश्यकता हो तो इन केस ऑफ माई फादर्स हेल्प हो जाएगा, माई फादर्स हेल्प। ठीक है ना? अगर मेरे पापा की मदद की आवश्यकता हो तो कहेंगे गो टू माई फादर इन केस ऑफ माई फादर्स हेल्प। अगर रोशनी की मदद की आवश्यकता हो तो, माने अगर आपको रोशनी की मदद चाहिए तो जाकर रोशनी का पैर पकड़िए, तब ना मदद करेगी। ठीक है ना? तो कहेंगे गो टू रोशनी इन केस ऑफ रोशनीज हेल्प। क्या होगा बाबू? रोशनीज हेल्प। समझ में आ रही है? इन केस ऑफ रोशनीज हेल्प मतलब अगर रोशनी की मदद की आवश्यकता हो तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, रोशनी के पास जाइए। समझ रही है ना? अगर कोर्ट कचहरी की मदद की आवश्यकता हो तो थाना में जाइए, न्यायालय में जाइए। ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो इस तरह से क्या वर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना? अब इसको सेंटेंस में भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे थे। ठीक है ना? कि अगर मेरी मदद की आवश्यकता हो तो मेरे पास चले आओ, कम टू मी इन केस ऑफ माई हेल्प, गो टू माई फादर इन केस ऑफ माई फादर्स हेल्प, गो टू रोशनी इन केस ऑफ रोशनीज हेल्प, मैंने रोशनी के पास चले जाओ। ठीक है ना? अगर रोशनी की मदद की आवश्यकता है तो कोई दिक्कत? चलो ये था बाबू ए। क्या था बाबू? ये था ए। अभी बी बताने वाला है बाबू। और कौन सा रूल है ये वर्ड फॉर्मेशन का, यानी कि शब्द बनाने का कौन सा रूल है? हाँ ठीक है, 119। चलो बी में क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ क्या होगा बताओ। हाँ, इन केस ऑफ आप प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म, यानी कि वर्ब में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी यहां पर आ सकता है। ठीक है, जैसे जल्दी बताओ, क्योंकि V4 समझ में आ रहा है ना सबको? V4 समझ में आ रहा है, क्योंकि इन केस ऑफ तो हम पहले देख चुके हैं। सिर्फ यहाँ चेंजिंग क्या हो रहा है कि V4 लगा रहे हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं। ठीक है ना? जैसे The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivanee and make your spoken English dreams come true. Download the app now.